आपने कभी ना कभी हॉलीवुड की मूवी मैन इन ब्लैक तो जरूर देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि यह मूवी एक ऐसी कहानी को दर्शाती है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। इस कहानी में एलियंस को दिखाया गया है जो आम इंसानों के बीच उन्हीं का रूप धारण करके रह रहे हैं। अब कैसा हो अगर मैं कहूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इस मूवी से मेल खाती स्टडी की है और उसके खिलाफ बहुत से खुलासे भी किए हैं। तो क्या है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वो स्टडी, जानते हैं आज की इस वीडियो में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। नमस्कार, मैं हूं नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आखिर क्या कहती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी, जानते हैं फैक्ट नंबर 1 में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएस में हायर लर्निंग के लिए सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है। यह यूनिवर्सिटी विश्व भर में प्रसिद्ध है अपने रिसर्चेस और रैंकिंग्स के लिए। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्टडी के दौरान फिर से एलियंस के होने पर एक दावा किया है। एलियंस यानी दूसरे ग्रह के प्राणी जिन्हें लेकर आए दिन अलग अलग तरीके के दावे किए जाते हैं। यूएफओ को इनसे बार बार जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि एलियंस धरती पर बार बार आते हैं। कई साइंटिस्ट इनसे बात करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक और स्टडी के मुताबिक एलियंस धरती पर ही इंसानों के बीच उनका रूप लेकर रह रहे हैं, जिसके लिए वो टर्म यूज करते हैं क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स। अब भला क्या है ये क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 2 में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ह्यूमन फ्लरिशिंग प्रोग्राम के रिसर्चर्स ने एक नए रिसर्च पेपर में कहा कि यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड अनोमलियस फिनोमेना, जिसे आमतौर पर यूएफओ या एलियन कहा जाता है, वो चांद पर अंडरग्राउंड हो सकते हैं या धरती पर इंसानों के बीच भी रह सकते हैं। पेपर में यह भी कहा गया कि ऑथर को एक ऐसी थ्योरी के बारे में पता चला है जो धरती पर एलियंस के होने की पुष्टि करती है। इस स्टडी में एक टर्म का यूज किया गया जो है क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स, यानी जिसका मतलब है ऐसे प्राणी जो इंसान के रूप में हमारे बीच रह सकते हैं, यानी इंसानों के जैसे रंग रूप, वेशभूषा, बोलना चालना सब कुछ इंसानों जैसा ही होगा। आखिर कितने प्रकार के हो सकते हैं ये क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स टोटल 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से पहला है ह्यूमन क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स, यानी एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन जो बहुत समय पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन आज भी एग्जिस्ट करती है उनकी रिमेन्स की वजह से। सेकंड नंबर पे आते हैं होमोनिड या थेरोपॉड क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स, यानी एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस नॉन ह्यूमन सिविलाइजेशन जिसमें कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी इंक्लूड हैं जिन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया अंडरग्राउंड रहने के लिए। ये या तो एप्स हो सकते हैं या डायनासोर्स की प्रजाति के भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं फॉर्मर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स। ये प्राणी यूनिवर्स में कहीं और से आए हैं या तो हमारे फ्यूचर से आके भी धरती पर रह रहे हैं और अपने आप को छुपा के इस धरती पर रहते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं मैजिकल क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स, एक ऐसे प्राणी जो डोमेस्टिक एलियंस की तरह कम हैं और अर्थ पर रहने वाले एंजल्स की तरह ज्यादा लगते हैं। ये प्राणी अपने आप में ही एक मैजिक को दर्शाते हैं, जैसे फेरीज, नेम्स और भी बहुत प्रकार के। आखिर नासा ने अपनी एलियन स्टडी को लेकर क्या कहा है, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 में। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट के लिए सभी स्पेस प्रोग्राम्स और एरोनॉटिक रिसर्च को संभालता है। पिछले साल सैकड़ों यूएफओ देखे जाने वाली नासा की रिसर्च में सामने आया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसी घटनाओं के पीछे एलियंस है। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार नासा इस रिसर्च की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से डिनाई नहीं करती। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी जल्द ही यूएपी घटनाओं पर और रिसर्च करेगी और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से डाटा सबके सामने शेयर करेगी। आखिर यूएस के ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए थे एलियन स्टडीज को लेकर, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 5 में। लास्ट ईयर जुलाई में फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रश ने दावा किया था कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ जिसका साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना है, उसे यूएस गवर्नमेंट ने कहीं छुपाया है। डेविड ग्रश ने यह भी कहा कि उन्होंने एक डिफेंस डिपार्टमेंट को लीड किया था यूएपी की गतिविधियों को एनालाइज और रिपोर्ट करने के लिए, जिसमें उनका काम था कि वो किसी भी तरीके की क्रैश यूएफओ की जांच करें। उन्होंने कहा था कि इस दौरान उनके बहुत से कलीग घायल भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स उन क्रैश यूएपीज के पास से कलेक्ट किए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।